सुबह 10 बजे के स्पेशल न्यूज बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बुलेटिन में बात सबसे पहले देश की सबसे शर्मनाक तस्वीर की। इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपको भी शर्म आ जाएगी। गुवाहाटी की यह तस्वीर हमारी किसी भी संवेदनशीलता की मजबूत परत को उधेड़ कर रख देती है। जरा गौर से देखिए आप इस तस्वीर को। हम इस शर्मनाक तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप तस्वीर को देखिए, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर को देखिए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक लड़की के साथ सरेराह छेड़खानी की जा रही है। 20 बेशर्म उस लड़की के बाल पकड़कर घसीट रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। जानवरों की तरह ये बेशर्म उस लड़की पर टूट पड़े हैं। सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन कोई भी इस लड़की को बचाने नहीं आ रहा, बल्कि जो भी वहां से गुजरता या तो रुककर तमाशा देखने लगता था या फिर खुद भी बेशर्म होकर इस लड़की के साथ हो रही छेड़खानी में शामिल हो जाता है। तस्वीर में लाल घेरे भी हम लगाकर आपको दिखा रहे हैं। लाल घेरे लगाकर उन बेशर्मों का चेहरा दिखा रहे हैं। यही वो देश के शर्मनाक चेहरे हैं। दरअसल ये लड़की एक पब में अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी कि तभी इन जानवरों की नजर इस अकेली लड़की पर पड़ी और फिर उस लड़की पर टूट पड़े। आधे घंटे तक बीच सड़क पर एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की जाती रही, लेकिन आज के संवेदनहीन हो चुके समाज में कोई आगे नहीं आया। इस लड़की को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। गुवाहाटी के जीएस रोड की यह तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले की यह घटना है जो आज सामने आई है। यूट्यूब से यह वीडियो मीडिया तक पहुंचा है, तब जाकर पुलिस अब कार्रवाई करने पहुंची है। बुधवार को पूरी जो घटना है वो बुधवार की है, जिस दिन 4 लड़कों को गुवाहाटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने लड़की को तो बचाकर परिवार को सौंप दिया, लेकिन कल्पना कीजिए कि उसके दिलो दिमाग पर क्या दाग पड़े होंगे। अगर इस करतूत को कैमरे में कैद नहीं किया गया होता तो ये बेशर्म चेहरे कभी भी हमारे और आपके सामने नहीं आते और ना ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करती। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। दावे भी तमाम हो रहे हैं उसकी ओर से। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी की पहचान की जा चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है? वहां से गुजर रहे लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है? इस लड़की का क्या कसूर था? इस तस्वीर को देखकर आप भी चुप मत बैठिए, सबक लीजिए कि अगर आज के बाद से आपके पास भी, आपके आसपास भी अगर इस तरह की घटना होती है तो आप तमाशबीन नहीं बनेंगे। सबक लेना होगा आपको कि आप तमाशबीन नहीं बनेंगे, संवेदनहीन नहीं होंगे, वहां से चुपचाप जाएंगे नहीं या फिर रुककर उस तमाशे का गवाह नहीं बनेंगे, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अगर किसी के खिलाफ अन्याय होगा तो उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है ये घटना किसी के साथ कहीं भी हो सकती है। ऐसे बेशर्मों को सबक सिखाने की जरूरत है। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, बाकियों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन यह घटना एक चेतावनी है। सबक लेने की जरूरत है इस घटना से, ताकि यह बेशर्म भरी तस्वीर दोबारा हमें देखने को न मिले, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपके आसपास, हमारे आसपास कहीं भी हो सकती है। सबक लेना होगा कि हम ऐसे बेशर्मों को सबक सिखाएंगे। गुवाहाटी की ये तस्वीर है, जीएस रोड की ये तस्वीर है। लाल घेरे के अंदर उन बेशर्मों का चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने सरेराह इस लड़की से छेड़खानी की, उसके कपड़े फाड़े, सरेराह इस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई। लेकिन वहां से गुजरने वाले लोगों ने इस घटना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाया। चेहरा दिखा, बहुत बार में हिलाता है ना, चेहरा दिखा।
गुवाहाटी के जीएस रोड की ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, शर्मनाक भरी तस्वीर, हैवानियत भरी तस्वीर। सबक आपको लेना पड़ेगा कि आज आपके आसपास अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये घटना होती रही, लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी इन हैवानों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। फिलहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की पहचान की जा चुकी है। गुवाहाटी के बाद अब बात करेंगे सहरसा में हुई हैवानियत की। सहरसा में एक बच्चे की बेरहमी से धुनाई की गई, यही नहीं उसके पांव में कीलें तक ठोक दी गई। आरोप था सिर्फ टीवी चुराने का, लेकिन इस इल्जाम में बच्चे के साथ ये वहशियाना बर्ताव किया गया। इस मामले में आरोप लगा है जेडीयू के स्थानीय नेता पर। इस बच्चे के जिस्म पर जख्मों की गिनती कीजिए और इस पे ढाए गए जुल्मों सितम का अंदाजा लगाइए। शरीर जख्मों से छलनी है और दिल की टीस आंखों को भिगो रहे हैं। 13 साल के इस बच्चे लालू की माने तो लाठी डंडे और हॉकी स्टिक से इसकी पिटाई की गई। गर्दन में रस्सी बांधकर लटकाया गया। गर्दन पर यह निशान आप खुद देखिए। जुल्म की यह दास्तान यही खत्म नहीं होती। आगे की कहानी सुन आप सिहर उठेंगे। पांव के इन जख्मों पर गौर कीजिए। लालू की माने तो इसके पांव में कीलें ठोक दी गई। आखिर इसका कसूर क्या है? क्यों इसके साथ वहशियाना बर्ताव किया गया? लालू के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान से पंखा चुराने के आरोप में इसकी बुरी तरह धुनाई की गई। मोबाइल ठीक करबे धक्का से हमरा गिरा देलकै, या पंखा चलके सब हाथ गोड़ के बांध देलकै, हॉकी स्टिक से मारलकै, पैर में कांटी भोंक देलकै, लटका देलकै, ऊपर गला में डोरी बांध देलकै, पांव में कांटी 3 टो बांध दिया। वगैरह मारलकै, हॉकी से मारलकै, कांटी से मारलकै, गैत के 3 जगह गला में फसरी लगा देलकै रहे। अब जरा इनसे मिलिए। ये दुकान मालिक और जेडीयू नेता चंद्रमणि भगत हैं। इन्हीं पर लालू की बेरहमी से धुनाई का आरोप है। लेकिन चंद्रमणि बड़ी सफाई से कह रहे हैं कि लालू को इन्होंने नहीं बल्कि भीड़ ने पीटा। हमारे दुकान के आगे से पंखा उठा के भाग रहा था। बाहर लगे लोगों ने देखा, उसको पकड़ा। हम बाहर आके देखे तो उसको पकड़ के अंदर लाए। तुरंत डीसी साहब को फोन किए, उसको यहाँ से ले जाया गया। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने लालू पर मामला दर्ज कर लिया, मगर इलाके के लोग विरोध पर उतर आए। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे लालू को लोगों ने पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया। भीड़ के तेवर को देखते हुए आखिर पुलिस ने चंद्रमणि समेत उसके 2 भाइयों पर भी एफआईआर दर्ज की है। मगर पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है कि इस बच्चे के पांव में कीलें ठोकी गई, गर्दन में रस्सी बांधकर लटकाया गया। हॉकी स्टिक से मारने की बात उसने बताया, लात घुसा से मारने की बात बताया। उसके निशान देखे गए हैं। भाग दौड़ के क्रम में हो सकता है उसको पैर में कुछ गड़ गया हो, कील ठोकने की बात नहीं। अगर पुलिस सबूत को नकारने पर तुली हो और रसूख के आगे नतमस्तक हो तो ऐसे में लालू को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मुकेश कुमार सिंह, महुआ न्यूज, सहरसा।